नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते ने मचाई तबाही। तत्काल राहत के लिए पीएम मोदी ने दिए 1000 करोड़ रुपए। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित गुजरात को तत्काल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात ताउते के कारण जान गंवाने वाले परिजनों को 2 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के सभी प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण किया और फिर एक समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि ताउते चक्रवात से पैदा हुई परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और राज्य सरकारों द्वारा नुकसान का ब्यौरा भेजे जाने के बाद उन्हें भी तत्काल केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। आईआरसीटीसी से भी बदतर हो गया है कोविन पोर्टल। बुकिंग से पहले स्लॉट खाली, लेकिन लॉगिन करते ही सब फुल। जी हां, आपको बता दें कि 28 अप्रैल को देश में बड़े जोर शोर के साथ 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन पोर्टल क्रैश हो गया। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराने में सफल रहे, लेकिन आज 18 दिन बाद भी स्लॉट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोविन पोर्टल पर 18 से 45 साल वालों के लिए बुकिंग स्लॉट तो दिख रहा है, लेकिन लॉगिन करके बुकिंग करने पर सारे स्लॉट गायब हो जा रहे हैं। सरकार के कोविन पोर्टल की हालत आईआरसीटीसी की वेबसाइट जैसी हो गई है, जहां तत्काल टिकट बुकिंग से पहले सीट तो खाली रहती हैं, लेकिन जैसे ही बुकिंग शुरू होती है तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है या फिर पेमेंट अटक जाता है। वहीं आपको बता दें कि कोविन पोर्टल को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार और डेवलपर्स को इस बात का इल्म नहीं था कि यह पोर्टल इतनी ट्रैफिक को हैंडल करेगा। किसी की ओटीपी नहीं आ रहा है तो किसी को स्लॉट नहीं मिल रहा है। अधिकतर लोग परेशान हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस को किया गया महामारी घोषित। गहलोत सरकार ने किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। गहलोत सरकार ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि ब्लैक फंगस खतरनाक रूप लेता जा रहा है और यह कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है, इसलिए इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद आपको बता दें कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन यह गंभीर इन्फेक्शन है जो मोल्डस या फंगी के एक समूह की वजह से होता है। ये मोल्डस पूरे पर्यावरण में जीवित रहते हैं और ये साइनस या फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ट्वीट कर बताया कि आंखों में लालपन या दर्द, बुखार, खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, साफ साफ दिखाई नहीं देना, उल्टी में खून आना या मानसिक स्थिति में बदलाव ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी पहल। कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी योगी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए प्रदेश के बच्चों की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने इसके लिए राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने यह घोषणा बुधवार को अफसरों के साथ बैठक में की। चर्चा के दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि अब प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट 91.40% पहुंच गया है। यह यूपी सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले के बेहतर क्रियान्वयन का नतीजा है। दूर होगी वैक्सीन की किल्लत। 1 से 15 जून तक राज्यों को कोरोना टीकों की मिलेगी 5.86 करोड़ खुराक। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र की ओर से पहले से उपलब्ध कराए गए एक अनुमान के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 मई से 15 जून तक कोविड टीके की 5.86 करोड़ खुराक निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि इसके अतिरिक्त टीका बनाने वाली कंपनियों से प्राप्त अनुमान के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टीकों की सीधी खरीद के वास्ते जून के अंत तक कुल 4.87 करोड़ खुराक उपलब्ध होगी। इसके बाद आपको बता दें कि जून तक आपूर्ति के स्पष्ट समय सीमा के साथ उक्त अनुमान के मद्देनजर और टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए उपलब्ध खुराकों का पर्याप्त एवं त्वरित उपयोग सुनिश्चित करने के वास्ते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया गया है कि वे टीकाकरण के लिए जिलावार और कोविड टीकाकरण केंद्रों के हिसाब से योजना तैयार करें।
तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में बनाया गया राजद कोविड केयर सेंटर। बीजेपी ने कहा नेता प्रतिपक्ष को फर्स्ट हैंड जानकारी का है अभाव। जी हां, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने निजी कोष से एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर तमाम आवश्यक मेडिकल उपकरणों तथा खाने पीने की निःशुल्क सुविधाओं से सुसज्जित राजद कोविड केयर सेंटर की स्थापना कर नियमानुसार इसे सरकार द्वारा अपनाने का अनुरोध और सौंपने का निर्णय किया है। आरजेडी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आवास में 50 बेड का कोविड-19 सेंटर बनाया है। इसमें डॉक्टर, नर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था के साथ रोगियों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने सेंटर का निर्माण करने के बाद सरकार को पत्र लिखकर इसे टेक ओवर करने या फिर चलाने की अनुमति देने की बात कही है। शक्ति यादव ने कहा कि बिहार में जिस तरह से अस्पताल की कमी की वजह से कोविड संक्रमित मरीज दम तोड़ रहे हैं, उसे देखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने यह कदम उठाया है। केजरीवाल सरकार की बड़ी तैयारी, कोरोना की तीसरी लहर से निपटेगी दिल्ली सरकार, बच्चों के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करेगी। केजरीवाल ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट किया कि अगर कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती है तो उसे लड़ने के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए बनाएंगे विशेष कार्यबल, पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं का पहले से बेहतर प्रबंधन। बिहार में लॉकडाउन में भी नहीं थम रही तस्करी, छपरा में ट्रक से बरामद हुई 10 लाख की शराब। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर रखा है। बावजूद इसके शराब की तस्करी का खेल लगातार जारी है। इसका खुलासा तब हुआ जब छपरा पुलिस ने छपरा में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 चक्का ट्रक पर लदी शराब की बड़ी खेप बरामद की। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा मानी जा रही है। पूरा मामला बनियापुर थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि ट्रक पर अलग अलग ब्रांड के 316 कार्टून में करीब 2800 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब छुपा कर रखी थी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।